हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे जो सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा अब तक उसको मैं आपको 1.5 या 2 मिनट में क्या करता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे जो क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन है वो चल रहा है, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स चल रहा है। देखो पीछे वाले वीडियो में हमने देखा कि क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन होता क्या है, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स क्या होती है। देखो क्रिस्टल होता है, उसमें कण क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य स्थान है वो तो क्या हो जाए, अधिकतम घेरा जाए, लेकिन वो जो उनके बीच में स्पेस होता है कणों के मध्य, तो वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। इस व्यवस्था को हमने क्या कह दिया था, अपने निबिड़ संकुलन बोल दिया था या क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स बोल दिया था। इसके बाद में हमने देखा था कि जो क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन है इसके कितने टाइप है, टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स के बारे में हमने देखा था। तो हमने देखा ये 3 टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, एक विमीय हो जाता है, द्विविमीय हो जाता है और अपने त्रिविमीय हो जाता है। इनको आप क्या बोल दोगे, एक विमीय निबिड़ संकुलन, ऐसे आप बोल दोगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन एंड मतलब 3 त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बोल दोगे। इंग्लिश के अंदर एक विमीय को आपने क्या बोल दिया था, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, ऐसे आपने 2 डायमेंशन और उसके बाद में 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग बोल दिया था। उसके बाद हमने देखा कि एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, 1D डायमेंशन देखा हमने ना, 1D क्लोज पैकिंग। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी जुकाम हो रखी है, इस वजह से कभी कभार गले में क्या है, दिक्कत हो जाती है बच्चों। बाकी आपको मैं अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं। उसके बाद में हमने देखा एक विमीय निबिड़ संकुलन, 1D डायमेंशन क्लोज पैकिंग। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि निबिड़ संकुलन होता है, उसमें जो कण होते हैं उनकी व्यवस्था इस प्रकार होती है कि जो कण होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए एक पंक्ति है, मतलब एक लाइन है, उसके रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। उसका डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखाया था। और मेन बात इसके अंदर ये थी कि अपने जो CN है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब संकुलन में समन्वय संख्या है, उसकी बात की थी कितनी होती है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर हमारे पास में CN की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि CN क्या है या इसमें कितनी CN होती है, संकुलन संख्या कितनी होती है, संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है, तो 2 हो जाती है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था फिर कि समन्वय संख्या क्या है, CN क्या है। तो जो एक अवयवी कण होता है वो अपने चारों ओर जितने दूसरे अवयवी कणों से क्या होता है, अपने चिपका हुआ होता है या फिर उनके संपर्क में होता है, उस चीज को हमने क्या बोल दिया था, CN बोल दिया था, समन्वय संख्या बोल दिया था। उसके बाद में हमने आज स्टार्ट करेंगे, मतलब आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, 2D क्लोज पैकिंग। इससे पीछे तक हमने क्या किया था, कल वाले वीडियो में कर लिया था। आज क्या हेडिंग डालेंगे, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, 2D क्लोज पैकिंग। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों लिख लो, है ना। हिंदी वाले क्या लिख लोगे, अपने द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और ये इंग्लिश वाले लिख लेंगे 2D क्लोज पैकिंग। अब देखो क्लोज पैकिंग नाम से ही पता चलता है ना, 2D क्लोज पैकिंग। हिंदी में क्या बोल दोगे इसको, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, है ना। चलो लिख लो। अब इसके अंदर क्या हो जाएगी, कणों की अवस्था है या व्यवस्था है वो किस प्रकार की हो जाएगी। हमने देखा बच्चों, अवयवी कणों को हम किस रूप में लेते हैं, गोले के रूप में लेते हैं, गोलाकार लेते हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस संकुलन के अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होगी कि जो प्रथम पंक्ति है, द्वितीय पंक्ति है, तृतीय पंक्ति है, ऐसी चतुर्थ पंक्ति है, वो निरंतर चलती रहेगी। और वो क्या होंगे, एक दूसरे को जितना गोला मतलब संपर्क करेगा उसके आधार पे उसको हम नाम दे देंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी बच्चों, जो हमारी 2D क्लोज पैकिंग है ये भी 2 प्रकार की हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ जाती है कि सर 2D क्लोज पैकिंग है ये किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। तो इसके टाइप है, उनसे हमारे ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो 2D द्विविमीय क्लोज पैकिंग है ना, तो इसके अंदर आप क्या कर दोगे सर, 2 प्रकार से कर दोगे। इसके टाइप्स कितने हो जाएंगे बच्चों, टाइप्स की बात कर लोगे तो 2 टाइप हो जाएंगे, 2 प्रकार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 प्रकार। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो अपने क्या हो जाएगा, अपने मतलब कि वर्ग, मतलब वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा कौन सा हो जाएगा, इसका षटभुजीय या षटकोणीय द्विविमीय अपने निबिड़ संकुलन हो जाएगा।
तो इसके अंदर क्या है कि दोनों ही टाइप है। इनकी आपको इंपॉर्टेंट बात इतनी याद रखनी है कि Cn कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, समन्वय संख्या कितनी होती है, ये इक्वेशन बन जाता है इसके अंदर। और टाइप मैंने आपको बता दिए, तो दोनों टाइपों के आप क्या करो, नाम लिख लो। एक तो हो जाएगा वर्गीय, क्योंकि जब इनके कणों को आप मिलाओगे आपस में, केंद्रों को, जो मतलब जितने संपर्क में होंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। इसके आधार पे नाम दिया है, तो मैं आपको सब कुछ लिखाने वाला हूं। वर्गीय द्विविमीय, वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, तो आपको लिखना ही लिखना है आगे, है ना, निबिड़ संकुलन। हाँ, साथ में आप लिख सकते हो, जिससे कि हमारा और आपका दोनों का क्या हो जाए, टाइम बच जाए। इंग्लिश में आप यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर टू डी क्लोज पैकिंग, जिसको आप शॉर्टकट में क्या लिख दोगे, SCP, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्ग को आप क्या बोल देते हो बच्चों, स्क्वायर बोल देते हो। द्विविमीय को मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्या बोल देते हो, 2D। उसके बाद में तो क्लोज पैकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज पैकिंग हो जाएगा। हाँ, PACKING। इसको शॉर्टकट में क्या बोल दोगे, स्क्वायर मींस वर्ग, SCP। यहाँ पे शॉर्टकट इंपोर्टेंट हो जाता है, इसका नाम क्या बोल दोगे, इसको आप SCP बोल दोगे। आगे बात समझ में, SCP याद रखना, SCP। ऐसे ही अपने दूसरा टाइप हो जाएगा षटकोणीय। कितना नाम से पता चल रहा होगा, षटकोणीय या फिर षटभुजीय। कोण कितने, 6, भुजा कितनी, 6, षटभुजीय। या फिर दूसरा नाम क्या है, षटकोणीय। क्या, षटकोणीय। अब देखो आगे तो आपको पता है क्या नाम लिखना है, सेम लिखना है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, जो कि आपने यहाँ भी लिखा है ना, क्योंकि अपने चल ही रहा है द्विविमीय, है ना, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, है ना। अब इसको आप इंग्लिश में क्या बोल दोगे, षटभुजीय है, नाम से पता चल रहा होगा आपको। षटभुजीय या षटकोणीय को आप इंग्लिश में क्या बोल दोगे, हेक्सागोनल बोल दोगे। क्या बोल दोगे, हेक्सागोनल। नाम से पता चल गया होगा, हेक्सा मींस HCP, है ना, हेक्सागोनल। उसके बाद में 2D आ जाएगा, क्योंकि देखो द्विविमीय की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या बोल दोगे, डायरेक्ट 2D, 2 डायमेंशन, है ना, 2D षटकोणीय, हेक्सागोनल, 2D क्लोज पैकिंग। अब इसको आप शॉर्टकट में क्या बोल दोगे, इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है अपने अंदर, इसके अंदर क्या हो जाएगी, HCP। क्या बोल दोगे बच्चों इसको, HCP। क्या बोल दोगे, HCP। अब देखो इसके अंदर डायग्राम बनाएंगे, उनसे आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। बात करेंगे पहले वर्ग या द्विविमीय निबिड़ संकुलन की। इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर जो मतलब द्विविमीय है अपने वर्गीय, वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस व्यवस्था में मतलब कण किस प्रकार होते हैं, कण जो होते हैं अवयवी कण, जो गोले के रूप में होते हैं, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो जो कण होंगे वो गोले की 2 लाइनें हो जाएंगी इसके अंदर, एक तो क्षैतिज पंक्ति हो जाएगी, एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति हो जाएगी। तो क्या बोल दोगे, गोले की क्षैतिज पंक्तियां व ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को परस्पर संपर्क में रखा जाता है। किस प्रकार रखा जाता है, जैसे एक पंक्ति इधर चलेगी, दूसरी ऐसे इधर, ऐसे। आगे बात समझ में, मतलब दोनों तरफ चलेगी और उनको क्या करेंगे, एक दूसरे से संपर्क में रखेंगे। अगर मैं और भी सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आप इसको क्या बोल दोगे, गोले की पंक्ति है, एक पंक्ति के ऊपर दूसरा गोला रहेगा, मतलब एक पंक्ति इधर चली, सेम इधर चली, इधर चली, ऐसे चलेंगे। मैं अभी बनाऊंगा अभी, तो क्या हो जाएगा, एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति रहेगी। तो इस व्यवस्था को आप क्या बोल दोगे, सभी की सभी क्या हो जाएंगी, एक ही टाइप की हो जाएंगी, तो ए बोल दोगे। कैसे लिखा जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है। मैं डायग्राम से आपको बना के बता देता हूँ, आप भी ऐसे साथ साथ में बना सकते हो, है ना। सबकी सेम साइज रखोगे, एकदम रेडियस वगैरह सब सेम रखोगे, तब जाके क्या होगा, ये एकदम अच्छे से बन पाएगा। हाँ, अब देखो जैसे कि मैं कोई भी एक गोला है उसको ले लेता हूं, सपोज दैट कि ये वाला ले लिया अपन ने, कौन सा, ये वाला ले लिया। अब ये कितनों के संपर्क में है, एक तो इसके संपर्क में है, एक इसके संपर्क में है, उसके बाद में इसके संपर्क में है और इसके संपर्क में। टोटल कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए, है ना। तो इनका जो केंद्र है, सपोज ये रहा इसका केंद्र, ये रहा इसका केंद्र, और ये रहा इसका केंद्र, और ये रहा इसका केंद्र। इनको सबको मिला दोगे केंद्रों को इनके, तब हमारे पास में क्या बन जाएगा बच्चों,
घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा, सॉरी वर्ग बन जाएगा, सॉरी फॉर दैट, वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। मीन्स क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो इसी के आधार पे इसको आप क्या नाम दे दोगे? वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन नाम दे दोगे। आगे बात समझ में। अब आगे देखो, इस व्यवस्था को आप क्या बोल दोगे? अवयवीकरण है वो किस प्रकार के हैं? देखो ए रूप में, मतलब ए इधर भी ए सेम है, तो इस व्यवस्था को आप क्या बोल दोगे? ए टाइप, है ना? सब क्या है? सेम प्रकार के हैं। ए ऐसे चलते रहेगा, तो इस रूप को आप क्या बोल दोगे? ए प्रकार का। ये कहानी आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है? ये वर्ग बन गया, इस वजह से इसको आप क्या बोल दोगे? वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन नाम दे दोगे। इसके अंदर बात आ गई अब कितने के संपर्क में? 4 के है। तो यहाँ पे मैंने आगे क्या बता दिया आपको? CN भी कितनी हो गई बच्चों? इसकी 4। जितने दूसरे अवयवी कणों से संपर्क में रहता है वही उसकी क्या हो जाती है? CN। तो यहाँ पे संख्या कितनी हो गई? CN कितनी हो गई? समन्वय संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। तो एक गोले से जुड़े चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाने पे हमें क्या प्राप्त हो गया? वर्ग प्राप्त हो गया। अभी बात समझ में। ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये क्या है बच्चों? वर्ग प्राप्त हुआ है। ये सारी की सारी बातें आपको क्या है? उतार लेनी है ऐसी की ऐसी। आगे जैसे हम चलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उसके बाद चलेंगे षटभुजीय षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय नाम से भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके अंदर समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अपने द्विविमीय वर्ग ये था, इसके अंदर 4 थी, क्योंकि वर्ग कितने के टच में था? ये गोला जो था अवयवीकरण था, ये 4 के था। ऐसे षटकोणीय के अंदर कितना हो जाएगा बच्चों? अपने 6 हो जाएगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी? षटभुजीय या हेक्सागोनल HCP के अंदर देखो, इस व्यवस्था में जो अपने गोले होंगे, पंक्ति होंगी, गोले की जो पंक्तियां होंगी, क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर दोनों होंगी। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होंगी वो क्या होंगी? उसके अंदर जैसे हमने ये बनाया, इसके अंदर ये जो स्पेस था ना, गड्ढा था ये वाला बीच वाला, इनके बीच में बन जाएगा दूसरा जो बनेगा ना एक गोला वो। तो इसके अंदर जो व्यवस्था बन जाएगी ना वो ए बी टाइप की बन जाएगी। इसमें तो सेम थी, लेकिन इसके अंदर ये जो गड्ढों में जो आपको स्पेस दिख रहा है, इनके बीच में भी क्या हो जाएंगे? अवयवीकरण है वो व्यवस्थित हो जाएंगे। और उनकी जो व्यवस्थित मतलब व्यवस्था है वो किस प्रकार की होगी? एक जो गोला है वो कितनों के टच में रहेगा? 6 के टच में रहेगा। इसीलिए इसको आप क्या बोल दोगे? षटभुजीय या षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन बोल दोगे, क्योंकि एक गोला है वो 6 केंद्रों को जब उनको मिलाओगे तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा बच्चों? अपने जैसे यहाँ पे वर्ग बना था वैसे यहाँ पे षटकोण बन जाएगा, षटभुजीय एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। आगे इसके बाद आप इसके बारे में आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो? स्किप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो? वीडियो को पॉज करके मैं बना देता हूँ, है ना? क्योंकि टाइम लगेगा उसके अंदर, इसलिए। अब इसके अंदर जैसे कि हम एक गोला लेते हैं कोई सा भी, जैसे सपोज दैट ये ले लिया हमने, क्या ले लिया? ये। अब ये कितनों के संपर्क में? यहां से चले जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के संपर्क में। जब आप इनके केंद्रों को मिलाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? षटकोण बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? सपोज दैट कि यहाँ पे इसका सेंटर ये है। इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? एकदम राउंड होने चाहिए, तभी एकदम अच्छे से बनेगा। अब हाथ से बनाएंगे तो राउंड तो एकदम बन नहीं पाएगा। ऐसे इन दोनों को मिलाया और इसके केंद्र से इसको मिलाया, ऐसे सिर्फ ऐसे ही ये मिलाया। अब आपने देखा होगा अपने ये क्या बन गया? षटकोण बन गया। तो इसके अंदर हमने देखा 6 गोले थे, एक गोले के ये एक गोला कितनों के संपर्क में था? 6 के संपर्क में था। तो यहाँ पे CN की बात कितनी हो गई बच्चों? 6 हो गई, जो कि मैं लिख देता हूँ अभी। रुको, देखो मार्कर चेंज करके, क्योंकि रेड से आपको दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे CN की बात की मैंने, कितनी हो गई बच्चों? 6 हो गई। उसके बाद में देखो इसके अंदर हमने देखा कि व्यवस्था किस प्रकार की है, ये ए प्रकार के हैं। उसके बाद में ये बीच में जो है वो इनके मतलब जो ये गर्त दिख रहा है आपको, गड्ढा दिख रहा है इसके बीच में, इसलिए अलग प्रकार का हो गया। तो ये ए प्रकार के हो गए। बाकी ये जो नीचे वाले हैं ये किस प्रकार के हो गए? बीबी। किस प्रकार के? बीबी। ऐसे वापस ये फिर यहाँ पे ए वाले आ गए, फिर वापस बीबी वाले आ गए। तो इसमें व्यवस्था किस प्रकार की हो गई बच्चों? ए बी प्रकार की हो गई, ए बी। ऐसे इसके अंदर आपने षटभुजीय कोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर देख लिया। आगे बात समझ में। अब देखो आप इसका क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो और एकदम अच्छे से बनाना। अगली हेडिंग क्या डालो? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, 3D क्लोज पैकिंग।
जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी साइड में किस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना पीछे वाले का। अब देखो मैं आपको बता दूं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, मतलब 3D क्लोज पैकिंग। यहाँ पे 2D बनाना भी मेरे लिए तो मुश्किल ही था ना, लेकिन आपको 3D क्या है कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हो। इसके अंदर होगा क्या, कितने टाइप की है बच्चों, ये भी 2 टाइप की ही होती है। अब आपको याद क्या रखना है सर, क्योंकि एग्जाम में बनाना तो है नहीं आपको, बोर्ड एग्जाम होती तो क्या होता बच्चों, आपको बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो आपको टिक लगाना है। तो आपको याद क्या रखना है, HCP के अंदर CN कितनी है, अपने द्विविमीय के अंदर है ना 6 है। ऐसे ही अपन ने देखा कि अपने 2D के अंदर स्क्वायर है, मतलब SCP है स्क्वायर, तो SCP इसके अंदर कितनी थी CN4। ऐसे ही 3D के अंदर है, उसमें क्या CN हो जाएगी, यही इंपॉर्टेंट है, यही बातें आपको याद रखनी है। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है वो भी कितने प्रकार का हो जाएगा, 2 प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक तो घनीय निबिड़ संकुलन हो जाएगा, कौन सा, घनीय निबिड़ संकुलन, और दूसरा आपके हो जाएगा षटभुजीय निबिड़ संकुलन। किसके अंदर, 3D के अंदर। नाम जैसे घनीय निबिड़ संकुलन है, घन को आप इंग्लिश में बोल देते हो क्यूब, तो उसका नाम हो जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। उसके बाद में षटभुजीय निबिड़ संकुलन है 3D के अंदर, उसको तो आप HCP से ही लिखोगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसके अंदर CN किसके अंदर कितनी है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना। तो आपने इसकी स्ट्रक्चर वगैरह देख ली, उसके बाद में घनीय निबिड़ संकुलन है, उसकी स्ट्रक्चर भी आपके सामने लिखी हुई आपको दिख रही है ना। तो घनीय जो निबिड़ संकुलन है इसके अंदर आपने क्या देखा, CN हो जाती है, वो कितनी हो जाएगी, प्रत्येक गोला है वो 8 गोलों के संपर्क में रहेगा, तो क्या हो जाएगी, CN भी इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, 8 ही हो जाएगी। किसके अंदर, CCP के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CCP का मतलब मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसके अंदर CN है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, CN कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। याद रख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। CCP में CN कितनी होती है, 8 होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक जो अवयवी कण है वो अपने अन्य 6 अवयवी कणों से संपर्क में रहता है। आगे बात करेंगे इसके अंदर की सर, जब इनको हम जो केंद्र है गोलों के, उनको अगर आपस में मिलाएंगे हम तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें घन प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इसी के आधार पर इसका क्या नाम दे दिया बच्चों आपने, घनीय नाम दे दिया ना, घन के आधार पे। और उसके बाद में अगर आगे चलेंगे हम किसके अंदर, HCP के अंदर। किसके अंदर, HCP में। तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं कैसा क्या बनता है। बाकी इसका आपको याद क्या रखना है, सेम CN। क्या याद रखनी है बच्चों, CN। देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें जो प्रत्येक गोला HCP में होता है वो 12 अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। इसी के आधार पर इसकी CN कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। आपको इतना ही याद रखना है, 3D के अंदर HCP जो बनता है उसकी CN कितनी होती है, 12 हो जाती है। और 2D के अंदर जो HCP बनता है उसमें कितनी हो जाती है, उसकी हाफ मीन्स 6 हो जाती है। बस आपको ये चीजें याद रखनी है, और किस प्रकार की लेयर बन जाएगी इसके अंदर, ABC टाइप की बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी, है ना। आपको सिर्फ ये CN याद रखनी है, और आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला लैब असिस्टेंट के अंदर। तो मैं अब क्या करता हूँ, आपको इनकी सारणी बनवा देता हूँ, टेबल बनवा देता हूँ, आप तो सिर्फ वो याद रख लेना, और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इसके अंदर। ठीक है, हाँ सॉरी फॉर दैट। अब क्या करोगे, सारणी बनाओगे, एक टेबल बनाओगे, उसके अंदर मैं सबकी साथ में लिखवा देता हूँ CN आपको, बस वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है डायरेक्ट। और ये जो आपको सारा का सारा बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है, अपने बोर्ड एग्जाम तो ये है नहीं, इसलिए क्या है, सारा का सारा मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक साइड में लिखो निबिड़ संकुलन, क्या लिख दोगे, निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन डाली हेडिंग। दूसरी साइड में क्या लिख लोगे, समन्वय संख्या। इधर क्या लिख दोगे, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, जिसको आप क्या लिख दोगे, CN से लिख दोगे। किससे लिख दोगे बच्चों, CN से लिख दोगे। आ गई ये बात समझ में। उसके बाद में सबकी 1 बाय 1 मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था एक विमीय या फिर रेखीय बोल देते हो, 1D को आप क्या बोल देते हो, लीनियर, है ना। तो एक विमीय, क्या, एक विमीय को इंग्लिश में क्या बोलते हो, लीनियर। क्या बोल दोगे बच्चों, लीनियर, ऐसे लिख दो, एक विमीय। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा,
रेखीय। इसके अंदर अवयवी कण कितने थे बच्चों? एक अवयवी कण कितनों के टच में था, कितने गोलों के संपर्क में था? 2 के। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एक विमीय में सिर्फ हमारे ए प्रकार का संकुलन बन रहा था। अगली बात समझ में। उसके बाद में एक विमीय के बाद में क्या आया था बच्चों? अपन ने जैसे कि देखा द्विविमीय वगैरह देखा, तो इसके अंदर आगे देखा हमने त्रिकोण, मतलब एक गोला है वो कितनों के संपर्क में था? 3 के। तो वहां पे त्रिकोणी नाम दे देंगे उसको। क्या नाम दे दोगे? त्रिकोणी। तो क्या लिख दोगे? उसके त्रिकोणी नाम से पता चल रहा है 3। त्रिकोणी की CN कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसे चतुष्फलकीय है। कौन सा हो जाएगा? चतुष्फलकीय। सबका आपको सिर्फ याद रख लेना CN, और कुछ भी नहीं करना। नाम से पता चल रहा है कितनी हो जाएगी CN? 4 हो जाएगी। ऐसे अष्टफलकीय आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अष्टफलकीय, है ना। सबकी मैं आपको CN लिखवा देता हूं। अष्टफलकीय। अष्टफलकीय मीन्स कितनी हो जाएगी इसकी? 8 हो जाएगी। ऐसे आपने देखा CCP क्यूबिक वाली, है ना, सबसे लास्ट में यहाँ पे देखा था CCP। क्या देखा? CCP। इसके अंदर कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। आगे आपने देखा HCP या FCC। क्या देखा था लास्ट में? HCP या फिर FCC। इसके अंदर कितनी देखी आपने? 12। कितनी देख ली? 12। CN कितनी आ गई थी? 12 आ गई थी। यह आपकी क्या हो जाएगी? टेबल हो जाएगी, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, HCP या फिर FCC, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल याद करके चले जाना है ये CN वगैरह सारी की सारी। अब देखो आगे हमारा टॉपिक रहेगा कल की वीडियो में वॉइड्स इन क्रिस्टल्स, मतलब रिक्ति का आपने देखा होगा स्थान, खाली स्थान। क्रिस्टलों में रिक्तियां या फिर छिद्र बोल देते हो उसको आप, ना, पोर्स। तो ये सारी चीजें हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं कि जो अवयवी कण है वो किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, और उनके बाद भी उनके बीच में जैसे हमने बनाया था तो गोलों के बीच में स्थान खाली रह गया था, खाली स्थान। तो वो क्या हो जाता है बच्चों? छिद्र जो खाली रह जाता है उसी को आप क्या बोल दोगे? रिक्ति बोल दोगे, वॉइड्स इन क्रिस्टल बोल दोगे। या फिर दूसरा उसको नाम क्या देते हो? अंतरकाशीय स्थान, जो कि 12th क्लास में आप पढ़ते थे ना, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता रहता था। तो अंतरकाशीय स्थान या फिर क्रिस्टलों में रिक्तियां कल हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो मिलते हैं कल जल्दी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। अगर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, और इनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।